अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइज रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर अपीयरेंस को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। मोटर सिटी मशीन गन के डेब्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान लीक हो चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के बैक स्टेज रिलेशनशिप को लेकर सीएम पंक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं कर्ट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने को लेकर अब यहां पर रेडी हो चुके गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 4 हफ्ते पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर ब्लड लाइन ने रोमन रेंस को बीट डाउन किया था और उसके बाद लगभग 1 महीने तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ट्राइबल चीफ शो पर अपीयर नहीं हुए थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी शो के ऊपर रोमन रेंस को एडवर्टाइज भी नहीं किया जा रहा था। बट गाइज शॉकिंगली इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस यूएसए नेटवर्क के ऊपर रिटर्न करते गए और स्मैकडाउन के ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेगमेंट के ऊपर मौजूद होते गए। और अब यहां पर रोमन रेंस के आगे फ्यूचर अपीयरेंस को लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस आने वाले शोज के ऊपर भी अपीयर होने वाले गए, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई शोज के ऊपर रोमन रेंस को एडवर्टाइज नहीं करेगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस के रिटर्न को सरप्राइजिंग रखना चाहती है और डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि फैंस यहां पर जब रोमन रेंस को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तभी यहां पर रोमन रेंस उनका रिटर्न करे, और जब यहां पर बिना अनाउंस किए रोमन रेंस उनका रिटर्न करेंगे तो डेफिनेटली क्राउड की तरफ से और ज्यादा लाउड रिएक्शन आने वाला है। और इसी रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग शो के ऊपर भी रोमन रेंस को एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रोमन रेंस नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही अपीयर होने की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग एनएक्सटी शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर की वन ऑफ द ऑल टाइम लेजेंडरी टैग टीम द मोटर सिटी मशीन गन अपीयर होने वाले गए। गाइज यहां पर 3 महीने पहले मोटर सिटी मशीन गन के टीएनए को लीव करने के बाद से ही मोटर सिटी मशीन गन के डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्वाइन करने को लेकर काफी सारी रूमर चल रही थी। और यहां पर इन सभी रूमर के बाद पीडब्ल्यू इनसाइडर ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि मोटर सिटी मशीन गन ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। और 1 अक्टूबर के ऊपर जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो ऑफिशियली सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर मूव करेगा, तो 1 अक्टूबर को एनएक्सटी के ऊपर मोटर सिटी मशीन गन उनका डेब्यू करेंगे। और मोटर सिटी मशीन गन के डेब्यू के ऊपर वो यहां पर उनके करंट नेम को ही यूज करेंगे। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के अंदर मोटर सिटी मशीन गन का नया थीम म्यूजिक आने वाला है, क्योंकि टीएनए के अंदर जो उनका थीम म्यूजिक था उसका कॉपीराइट टीएनए रेसलिंग के पास है और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मोटर सिटी उनके नेम को तो यूज करेंगे, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके लिए न्यू थीम म्यूजिक बनाने वाली है। वो देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनएक्सटी के अंदर मोटर सिटी मशीन गन के डेब्यू कैसा होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यूएस्ट साइनिंग ऑस्का की। वेल गाइस अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मल्टी टाइम फॉर्मर वुमेन चैंपियन ऑस्का के रिसेंटली इंजर्ड होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑस्का को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया था और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस न्यू ऑफर के बाद ऑस्का ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑस्का को न्यू मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया गया है। और गाइस जब यहां पर ऑस्का की इंजरी ठीक हो जाएगी तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करने वाले गए और आने वाले कम से कम 3 सालों तक ऑस्का यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके किसी भी और कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगी। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ऑस्का के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑस्का को कैसे बुक करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की। गाइस यहां पर ये बात तो आप लोग भी मानोगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली यहां पर जो स्टोरी लाइन सबसे ज्यादा बढ़िया चल रही है वो यहां पर सीएम पंक और मैकिंटायर की स्टोरी लाइन है। और अब यहां पर सीएम पंक और मैकिंटायर की स्टोरी लाइन को लेकर ड्रू मैकिंटायर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर मैकिंटायर का ये कहना है कि सीएम पंक के साथ ड्रू मैकिंटायर भले ही ऑन टीवी के ऊपर काम कर रहे गए, बट ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को अभी रियल लाइफ में पसंद नहीं करते गए। और ड्रू मैकिंटायर का ये कहना है कि सीएम पंक ने पहले यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जो कुछ भी किया है उन चीजों को लेकर ड्रू मैकिंटायर अब भी यहां पर सीएम पंक से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए और वो यहां पर सीएम पंक को उनका दोस्त बिल्कुल भी नहीं मानते गए। बट क्योंकि ड्रू मैकिंटायर एक प्रोफेशनल रेसलर है तो इसीलिए वो यहां पर उनकी पर्सनल चीजों को स्टोरी लाइन में लाना नहीं चाहते गए और उनके सीएम पंक को पसंद ना करने के बाद भी वो यहां पर ऑन टीवी के ऊपर सीएम पंक के साथ काम करने को लेकर पूरी तरह से ओपन है। और वो यहां पर लोगों को ये बताना चाहते गए कि ये जरूरी नहीं गए कि अगर आप यहां पर किसी के साथ टीवी पर काम कर रहे हो तो आप यहां पर रियल लाइफ में उसको पसंद करते हो, बट सीएम पंक के साथ ड्रू मैकिंटायर ऑन स्क्रीन पर काम करके लोगों को ये दिखाना चाहते गए कि प्रोफेशनल लोग बिहेवियर कैसे करते गए। और कुछ इस तरीके से मैकिंटायर ने ये क्लियर किया ही कि भले ही वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर
सीएम पंक के साथ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन में काम कर रहे गए, बट वो रियल लाइफ में अभी पंक को पसंद नहीं करते गए। वेल गाइज, ये तो बात हुई मैकइंटायर और सीएम पंक की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्ट एंगल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर करंटली यहाँ पर लीजेंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, बट इसके बावजूद भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर अपीयर नहीं होते गए। और अभी सप्ताह कर्ट एंगल ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर रिटर्न होने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मंडे नाइट रॉ के ऊपर चैट गेबल की फैक्शन अमेरिकन मेड को लेकर जो भी स्टोरी लाइन चल रही है, उस स्टोरी लाइन के अंदर कर्ट एंगल अमेरिकन मेड फैक्शन के मैनेजर बनना चाहते गए। और गाइज यहाँ पर लोगों की चैट गेबल को कर्ट एंगल से काफी बार कंपेयर करने के बाद कर्ट एंगल भी अब चैट गेबल के साथ काम करने को लेकर पूरी तरह से ओपन है। और कर्ट एंगल का ये कहना है कि अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी चाहे तो कर्ट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर रिटर्न होकर अमेरिकन मेड फैक्शन को मैनेज कर सकते गए। वेल, आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को कर्ट एंगल को मैनेजर के तौर पर वापस लाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।